नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय श्री राधे राधे। आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे, जो आपकी कक्षा 10वीं का है। अध्याय 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको इंग्लिश के अंदर कहा जाता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो आपका जो रैखिक समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसको लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है। इसके अंदर दो चर आपके x और y दो चर हैं। x और y क्या है? चर। और अचर है a, b और c। चर क्या है आपका? x और y। x y आपका चर है और अचर राशि है a b c। अचर से मतलब कोई नंबर आएगा, x x ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस लेसन के अंतर्गत हम सबसे पहले ग्राफीय विधि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्राफी मेथड। क्या बोला जाता है बच्चों? ग्राफी मेथड, जो ग्राफी विधि के नाम से आती है। दूसरी आती है प्रतिस्थापन विधि, जिसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगली आती है विलोपन विधि। इसको एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलिमिनेशन मेथड। इन तीन विधियों में सेकंड नंबर की और थर्ड नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होती है। ये दोनों मेथड मोस्ट आईएमपी है। ये मेथड नाम से स्पष्ट है, ग्राफ के ऊपर बनेगी, ग्राफीय मेथड होती है। प्रतिस्थापन विधि, जिसमें अपने को एक दूसरे की जगह चेंज करना है। विलोपन विधि, यहाँ पर किसी को विलुप्त करना है, विलोपन विधि। ठीक है, सबसे पहले एक होता है समीकरण युग्म। समीकरण युग्म क्या होता है आपका? यहाँ पर अपने पास दो तरह की इक्वेशन होती है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इसको बोला जाता है समीकरण युग्म। युग्म का मतलब जोड़े के अंदर होती है। एक जोड़ा स्पेयर का और एक स्पेयर का, मतलब दो जोड़े हो गए हैं ये। तो इनके अंतर्गत अपन सवाल करेंगे। इसके बाद चलते हैं, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पर, दो ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि रैखिक समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मैक्सिमम पावर ऑफ लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है? 1, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक है, और दूसरी चीज होती है कि इसका ग्राफ कैसा होता है। तो इसका ग्राफ एक सरल रेखा होती है। कैसा होता है? सिंपल लाइन या सरल रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर अनुपातों की तुलना करने के लिए अपने पास तीन तरह की समीकरणें आती है, जिसका सबसे पहले अद्वितीय हल, दूसरा कोई हल ना हो, और तीसरा होता है अनंतः अनेक हल। इन तीन चीजों को पढ़ते हैं अपन। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 है अपने पास अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना। एक मिनट, फिर से अनुपातों की तुलना देखते हैं अपन। मैं सही समझे बना सकता हूं। तो अपन इन रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए इनका ग्राफीय निरूपण करते हैं, अनुपातों की तुलना करते हैं, बीजगणितीय रूप करते हैं और हल कैसा होता है। तो सबसे पहले कंडीशन है अपने पास बीजगणितीय रूप में अद्वितीय हल। जिसको इंग्लिश के अंदर यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन। इसमें जो अनुपात होते हैं, रेशियो होता है a1/a2।
नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। क्या होता है? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। इसमें रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद रेखाएं होती है। प्रतिच्छेदी भी लिख सकते हैं अपन इसको, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। और इसका हल होता है संगत हल। कैसा होता है बच्चों? संगत हल। तो सबसे पहले अपन ने लिखा अद्वितीय हल। क्या लिखा बच्चों? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में होता है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। जिसमें रेखाएं कैसी होती है? आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है, काटती है। और हल होता है आपका संगत हल। नंबर 2 होता है कोई हल ना हो। कोई हल ना हो, ठीक है। कोई हल ना हो तो A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। ठीक है। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के। और ये किसके बराबर नहीं है? C1 बटा C2 के। इसमें रेखाएं होती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। और इसके अंदर हल होता है असंगत हल। असंगत हल, ठीक है। तीसरा आपके पास आता है अनंतः अनेक हल। अनंतः अनेक हल, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसको अपरिमित रूप से अनेक हल भी कहा जाता है। इसका नाम, इसमें रेशियो अनुपात होता है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। ठीक है। इसमें संपाती रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं होती है? संपाती रेखाएं। और इसका हल भी संगत हल होता है। संगत, ठीक है। देखते हैं अपन फिर से। अपने को इन रेखाओं को निरूपित करने के लिए कोई तुलना करनी पड़ती है, जिसके अंतर्गत उनका बीजगणितीय रूप, अनुपातों की तुलना, ग्राफी निरूपण और उसका हल कैसा होता है ये बताना होता है। तो सबसे पहले अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में क्या होता है? A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, मतलब इनका ग्राफी निरूपण कैसा होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और हल कैसा होता है? संगत हल। कोई हल ना हो, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के। और ये किसके बराबर नहीं है? C1 बटा C2 के। तो इसमें रेखाएं कैसी होती है? समांतर रेखाएं। और हल कैसा होता है इनका? असंगत हल। लास्ट होता है अनंत अनेक हल। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। इसमें रेखाएं होती है संपाती रेखाएं। और हल होता है संगत हल। यहाँ पर 1, 2 और ये 3, 1, 2, 3 जो है, इनमें से 101% एक ऑब्जेक्टिव MP बोर्ड में परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। आपको इनको अच्छे से याद करना है। कभी पूछता कि अद्वितीय हल किसे कहते हैं, उसकी कंडीशन बताइए। कि रेखाएं कब प्रतिच्छेद होती है तो अपने को अद्वितीय हल बताना है। कि रेखाएं समांतर कब होती है तो उसका नाम बताना है। ये दे देगा तो इसका नाम क्या है ये बताना है। संगत हल या असंगत हल किस किस कंडीशन में होता है ये बताना पड़ता है। ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला। ये तो हो गया। ठीक है। 3.1 प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन अपने को ग्राफ से संबंधित दे रखा है। मैं प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कक्षा 10वीं में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल मिला के कितने बच्चे हैं? 10। लड़के और लड़के दोनों हैं उसमें। कक्षा 10वीं के 10 बच्चों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो भाग लेने के लिए लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसको। प्रश्न क्रमांक
1 का पहला हल। ठीक है, माना लड़कों की संख्या अपने लड़कों की संख्या क्या मान ली बच्चों? x। क्या मान ली? लड़कों की संख्या x। लड़कियों की संख्या ये अपन ने मान ली y। माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या कितनी है? y। प्रश्नानुसार प्रश्न आपको बोलता है कि कुल मिला के 10 बच्चों ने भाग लिया, मतलब 10 छात्रों ने भाग लिया, तो x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10। यहां से अपन x है y किसी की वैल्यू निकाल लो, मैं y की निकालता हूं। 10 माइनस x आपका समीकरण नंबर 1। आगे चलते हैं, फिर से प्रश्न बोलता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो अपन लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है। प्रश्न क्या बोल रहा है? एक बार फिर से पढ़ते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो y बराबर x प्लस 4। ठीक है, आगे पुनः प्रश्नानुसार वो क्या बोलता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। ठीक है, अपन देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसमें 2 कंडीशन आ रही है, दोनों देखते हैं। ये आपका x और दूसरी बार आया अपने पास y बड़ा इक्वल n माइनस एक्स। अगर अपन x का मान 4 रखते हैं, क्या रखते हैं बेटा? 4, तो 10 में से 4 गए कितना बचेगा? 6। और अगर आप x का मान 6 रखते हो, कितना रखते हो? 6, तो इसका मान कितना आएगा? 4। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसने बोला दोनों की वैल्यू कितनी है? 4। अब आगे दूसरी कंडीशन है, जो दूसरी इक्वेशन आई है, दूसरी कंडीशन है, देखते हैं क्या है। y इक्वल 4। हाँ, तो सबसे पहले x ऐसा कैसे ही, और दूसरी है y इक्वल एक्स प्लस 4। ठीक है, अगर अपन ने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 4। दूसरी कंडीशन अपन रखते हैं, x की वैल्यू 2, कितना रखेंगे? 2, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 6। ठीक है, इसका ग्राफ मैं बनाता हूं, मिटाने के बाद समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अपने पास ये वैल्यू आई थी x इक्वल 4 और 6, y इक्वल 10 माइनस एक्स, 6 और 4। जब अपन x का मान 4 रखते हैं तो y का मान कितना आता है? 6, और जब 6 रखते हैं तो कितना आता है? 4। ये पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में मैंने x इक्वल वाई प्लस 4 निकाला, ये रहा। जब अपन ने x की वैल्यू 0 की तो y कितना आया? 4, क्योंकि 0 प्लस 4 4 हो जाएगा। जब 2 रखते हैं कितना आता है? 6। आगे देखते हैं, इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, मैंने बना के रखा है आपके लिए क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। चलते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है आपको कि दोनों की वैल्यू 10 आनी चाहिए, है ना? तो x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा बोलता है वो कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4। ठीक है, तो ये बना, ये आपका x एक्सिस होता है जहां पर लड़कों की संख्या, ये y एक्सिस लड़कियों की संख्या। जब x प्लस वाई दोनों की वैल्यू 10 है तो अपने को ऊर्ध्वाधर लाइन खींचना है। ठीक है, टेढ़ी की तरफ से। इधर देखते हैं, जब दोनों की वैल्यू 4 आती है, तो मैंने 4 से लेके ऊपर तक ले गया मैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर क्या है? 0, तो x की वैल्यू 0, y कितना आता है? 4। ये 2 के सामने है तो x का 2 और y का 6। ऐसा कैसे ही? दोनों का कट पॉइंट या प्रतिच्छेद बिंदु x अक्ष पे कितने पे कट रही है? 3 पर, और y अक्ष पे कितना कट रहा है? 7। इधर देखते हैं 4 से 6 के सामने जा रहा है, इधर देखते हैं 6 से 4 के सामने जा रहा है, और ये आपकी जो पहली कंडीशन थी, ये दोनों जब मिलती है, ये इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है। क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु। तो अपने पास प्रतिच्छेद बिंदु जो आया है
क्या आया है 3 और 7। जो प्रतिशत बिंदु आएगा वो ही लड़कियों और लड़कों की संख्या होगी। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या मेरे पास आई है 3 और लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या कितनी आ गई है 7। देखिए अगर दोनों को प्लस करते हैं तो x प्लस वाई बराबर 10, 7 और 3 कितना हो गया 10, मतलब पहली कंडीशन आपकी सही है। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है वो कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये 3 आया है, ये इससे 4 अधिक है, टोटल कितना हो गया है 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा भी दे रखा है इसने, इसको भी ग्राफी मेथड से करना है। प्रश्न नंबर 2 है, मैं पढ़ता हूं किताब के अंदर से। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कलम मतलब पेन का मूल्य 50 रुपए है। पहले अपन इसको मान के कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के साथ चलता हूं। माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य अपन ने माना x रुपए, कलम का मूल्य अपन ने माना y रुपीस। पेंसिल का मूल्य अपने पास है x और कलम का है y, मान लिया। प्रश्न बोलता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 50 रुपए है। तो प्रश्नानुसार कितनी पेंसिल बच्चों, 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल मतलब 5x और कितनी कलम है 7 कलम, तो 7y और कुल मिलाकर वो अपने से कितना रुपए लेता है 50। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं अपन, देखते हैं। ये प्लस का 5y उधर जाए बेटा क्या हो जाएगा माइनस का 5x, सॉरी ये 7 का जाएगा इसके अपॉन में, 7 कहाँ जाएगा इनके बटे में। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1, उसको मत दो। फिर से प्रश्न बोलता है, तो पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोलता है आगे देखते हैं अपन, कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। अब क्या उल्टा दे दिया उसने, तो 7x प्लस 5y बराबर 46, 46। यहां से भी अपन y की वैल्यू निकालते हैं, तो प्लस का 7x या 7x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, ये 5 का आएगा इसके बटे में, 46 माइनस 7x बटा 5। समीकरण नंबर 2। अब इनका जो ग्राफ बनेगा वो अपन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड के लिए x ये रहा, y बराबर आया आपके पास 50 माइनस 5x बटा 7। आपकी मर्जी पड़े वो रख सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी ये संतुष्ट होना चाहिए इक्वेशन, समीकरण संतुष्ट नहीं होगी तो अपना सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले x बराबर 3 रखते हैं। कितना रखते हैं बच्चों 3। ठीक है, अगर आपने 3 रखा तो क्या आएगा y की वैल्यू 50, तो आपका इज इट इज 50 माइनस 5 दिया 15, 15 का 7 से भाग देते हैं, तो 50 में से 15 गया 35 और 35 का जब 7 से भाग होगा आंसर कितना आएगा 5। तो अपन ने जब x की वैल्यू 3 रखी तो कितना आया 7, सॉरी 5। अब अपन x की जगह 4 रखते हैं, क्या रखेंगे -4। देखते हैं 50 -5 और -4 और पूरे के बटे में है 7, 50 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, 5 चौक 20, 70 बटा 7, 70 में 7 से भाग दिया कितना आएगा 10। ठीक है, तो अपन ने x की वैल्यू -4 रखी तो 10 आया। ठीक है, अगली कंडीशन है, अगली कंडीशन सेकंड जो इसकी समीकरण है उसके लिए सबसे पहले x और y की वैल्यू अपने पास है 46 माइनस 7x अपॉन 5, 46 माइनस 7x पूरे के बटे में कितना है बच्चों 5,
देखते हैं। सबसे पहले अपन x की वैल्यू रखते हैं 3। कितना रखोगे आप? 3। देखते हैं 46 माइनस 7 गुणित 3 और पूरे के अपॉन में है 5। 46 ऐसा का ऐसे ही 7 तिया 21 बटा 5। इसमें से इसको माइनस करेंगे 25 बटा 5, पचम का 25। तो अपन ने जब x की वैल्यू कितनी रखी बच्चों? 3, तो y की वैल्यू अपने को समीकरण के हिसाब से 5 प्राप्त हो रही है। कितनी प्राप्त हो रही है? 5। अब मैं माइनस का 2 रखता हूं। क्या रखता हूं? -2। देखिए -2 रखेंगे तो 46 ऐसा कैसे ही 7 इंटू -2 बटा 5। 46 आपका ऐसा कैसे ही माइनस माइनस प्लस 7 दूना 14, ठीक, पूरे के अपोन में 5 बटे में इन दोनों को प्लस किया 50 आया, और 50 को जब 5 से भाग देंगे कितना आएगा बच्चों? 10। अब इसको निरूपित करने के लिए अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ बनाते हैं। अपने पास ये दोनों समीकरण आई, इसका अपन ने आपको समझाया था अभी कैसे क्या आया है। ये जो वैल्यू है इसको ग्राफ के रूप में पुट करते हैं अपन। देखते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है यानी 5x प्लस 7y बराबर 50 है ना। कुल मिला के इन दोनों वैल्यू की वैल्यू 50 के इक्वल आना चाहिए। तो अपन ने देखा कि ऐसी लाइन जाती है, आगे जा रही है 7 तक। क्यों जा रही है? 7 आ रहा है इसलिए जा रही है। दूसरी समीकरण थी अपने पास 7x प्लस 5y बराबर 46। तो ये 7x प्लस 5y वाली लाइन जो 46 आता है, इन दोनों का प्रतिशत बिंदु 3 और 5 आया है। क्या आया है? 3 और 5, ठीक है। इधर -4 10 आया है, इधर -2 12 आया है, इधर भी देखना है। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y डैश, y सॉरी इधर x डैश जो कि डैश वाला अपन सब जानते हैं माइनस का होता है, और ये y डैश। इधर पेंसिल का मूल्य लिखना है, इधर कलम का मूल्य लिखना है। इन दोनों का जो कटान बिंदु आया है, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु P, जो अपने पास आंसर है इसका 3 और 5। 3 और 5 का मतलब यह है कि आपने पहले किसका मूल्य माना था? पेंसिल का। पेंसिल का मूल्य चाहे बुक में, हाँ पेंसिल का मूल्य पहले जो होता है उसको मानना है। तो पेंसिल का मूल्य अपने पास 3 रुपए आया है, और कलम मतलब पेन, कलम का मूल्य जो कि अपने पास आया है 5 रुपए, ठीक है। दूसरी बात ये बच्चों कि ग्राफी मेथड को एमपी बोर्ड में पूछना बंद कर दिया गया है। कुछ वर्षों से इस टाइप के क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और जो अपने पास इबारत वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे वो आएंगे। यहां से ये चैप्टर अपने पास 7 नंबर का चैप्टर लेके आता है, जो कि एमपी बोर्ड के अंदर, एमपी बोर्ड। अदर बोर्ड में भी आते ही हैं इसके क्वेश्चन, पर एमपी बोर्ड में ये इसका ब्लूप्रिंट 7 नंबर का बोलता है, जहां से 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का सॉरी 2 नंबर का एक क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव पूछता है। अपन ये अपना एक पूर्वानुमान है, अपन इसके मान के अनुसार कर सकते हैं। गत वर्षों में भी ऐसे आया था, आशा है कि आगे भी आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन और इसके अगले क्वेश्चन अपन अगली एक क्लास में करेंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।